हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड वार्म वेलकम इन दिस वीडियो गाइस। आज के वीडियो में आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं सुरक्षा क्लिनिक के बारे में। कि सुरक्षा क्लिनिक का मतलब होता है कि गाइस एचआईवी जो पेशेंट होता है, एचआईवी के पेशेंट का हेल्थ है वो सर्विस देना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना गाइस। ओके, सुरक्षा क्लिनिक है वो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रन किया जाता है। और बात करें कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम या ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1987 को हुआ था गाइज। और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके द्वारा रन किया जाता है? तो जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको रन किया जाता है और ये कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या होता है, स्पॉन्सर्ड होता है। बात करते हैं भाई कि सुरक्षा क्लिनिक के अंदर क्या होता है। कि सुरक्षा क्लिनिक के अंदर क्या होता है कि जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन के जो व्यक्ति हैं, इन्फेक्शन के जो पर्सन हैं, जो केस हैं, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन के जो केस हैं, उनको क्या किया जाता है, एक कलर कोडेड है वो क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। कलर कोडेड का मतलब क्या होगा गाइज? यहाँ पर कलर कोडेड का मतलब अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम के आधार पर उसको मेडिसिन दी जाती है, उसी के बारे में हम मैनेजमेंट करने वाले हैं। तो गाइज कलर कोडेड का मतलब यहाँ पर हर एक किट को है। किट का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्बो ऑफ द ड्रग होने वाली है, और किट के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम है और कौन से को कितना मैनेजमेंट के तौर पर मेडिसिन दिया जाएगा, कहने का मतलब है किट दिया जाएगा, उसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो गाइज मैं बात करूं, यहाँ पर किट है वो नंबर किट 1-2 लगाकर 1-2 किट 7 होने वाले हैं, यानी कहीं ना कहीं 7 किट होने वाले हैं। तो नंबर 1-7 के बारे में हम किट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किट नंबर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं आपसे गाइज। तो यहाँ पर देखो किट नंबर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि हम ग्रे कलर के किट के बारे में बात करेंगे। होप यू रिमेंबर गाइस द वेरी इंपॉर्टेंट 1 2 3 किट नंबर 1 ग्रे और ग्रे। गाइस देखो यहाँ पर 3 आपको देख रहे हैं, सर क्या ये 3 किट होते हैं? नहीं, इनके सिचुएशन के आधार पर इनको किट को बनाया गया है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें यूरिथ्रल डिस्चार्ज। अगर यहाँ पर चाहे वो मेल हो चाहे यहाँ पर वो फीमेल हो, यहाँ पर यूरिथ्रल डिस्चार्ज होने पर उनको क्या मैनेजमेंट किया जाता है? सर्वाइकल डिस्चार्ज की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर फीमेल होगी, और पेनफुल स्क्रोटम होगी तो इसका मतलब यहाँ पर मेल के बारे में बताया जा रहा है। होप यू रिमेंबर, यस। बात करते हैं यूरिथ्रल डिस्चार्ज के बारे में। तो अगर किसी एचआईवी पेशेंट का यूरिथ्रल डिस्चार्ज जिसमें पस आ रहा है, म्यूकस पिरुलेंट हो रहा है, तो वहां पर हम ग्रे कलर का किट यूज लेंगे। और क्या होता है यहाँ पर कि जब यूरिन पास करा जाता है तो वहां पर बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होती है, इंक्रीज बार बार यूरिन लग रहा है, ओके, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन है, और सिस्टमिक सिम्टम लाइक अगर वहां पर माइल्ड और फीवर है, अगर वहां पर मैं बोल रहा हूँ कि फीवर आ रहा है उस पेशेंट को कहीं ना कहीं, तो वहां पर हम कौन सा पेशेंट को क्या किट नंबर देने वाले हैं? हाँ, किट नंबर 1 देंगे, ग्रे कलर का देंगे, और वहां पर टेबलेट हमारी एजिथ्रोमाइसिन होगी, और वहां पर 1 ग्राम की होगी, और हमें स्टेट देना है ओडी। 1 टाइम सिंगल टाइम का किट होता है गाइस, यानी सिंगल टाइम ओडी देना है, स्टेट देना है, और साथ में हमें क्या देना है? सिपेक्जिम देना है 400 mg, और ओडी देना है, स्टेट देना है, हैंड टू हैंड देना है और स्टेट देना है। समझ में आया आपको? अगर किसी एचआईवी केस के अंदर अगर हमें सर्वाइकल डिस्चार्ज की कंडीशन है, कहीं ना कहीं सर्विक्स के डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, यानी वहां पर पहले देखा जाता है कि जो सर्वाइकल डिस्चार्ज होता है उसका कलर कैसा है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, और उसकी ऑर्डर कैसी है। बिकॉज गाइज यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर कोई अदर भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है। बर्निंग वाइल यूरिन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ये है, और जेनाइटल कंप्लेन बाय सेक्सुअल पार्टनर्स, कि क्या उसका सेक्सुअल पार्टनर भी जेनाइटल रिलेटेड की प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इन दैट सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि जेनाइटल वो उसका सेक्सुअल पार्टनर भी है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ऐसी कंप्लेन को शो कर रहा है। तो देखो कि, और अगर मैं बात करूं उस वो महिला है वो लो बैक पेन का कंप्लेन कर रही है, परंतु यहाँ पर हमें स्पेशल देखने का जो रीजन होगा, टेक द मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री टू रूल आउट द प्रेगनेंसी। कहीं ना कहीं देखो वहां पर प्रेगनेंसी तो नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर
कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो फिजियोलॉजिकल अगर हम साइन एंड सिम्टम देखें तो महिला का बार बार मिक्चुरेशन होना, पेनफुल बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है। तो क्या हमें लगता है कि वहां पर वो पेशेंट को HIV है? नहीं नहीं, वो महिला प्रेगनेंसी है। तो इसलिए सर्वाइकल डिस्चार्ज ऑब्वियसली कि प्रेगनेंसी के अंदर ये फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया इंक्रीज हो जाता है। तो वहां पर हमें रूल आउट करना है, हमें पूछना है कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो, और प्रेग्नेंट नहीं हो और अगर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है इसका मतलब ये HIV रिलेटेड प्रॉब्लम है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर हमें कहने का मतलब यहाँ पर देना पड़ेगा एजिथ्रोमाइसिन है वो यहाँ पर 1 ग्राम देना पड़ेगा, ओडी स्टेट देना पड़ेगा और सिपेक्जिम देना पड़ेगा, ओडी स्टेट देना पड़ेगा। गाइस ऑल ओवर पूरा मैं इस कंडीशन के आपके सामने इसके बाद सामने आपके डिस्कस करूं तो ये सब होती है कंप्लीट ऑल थिंग कंप्लीट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड और फ्री सप्लाई होती है गाइस, शुड बी रिमेंबर। अगर मैं पेनफुल स्क्रोटम की बात करूं तो मेल के अंदर बात करूं तो देखो स्वेलिंग एंड पेन इन द स्क्रोटल रीजन, कि वहां पर कोई स्वेलिंग हो रही है और यूरिन पास करने में उसको बर्निंग हो रहा है, एंड सिस्टमिक वहां पर फीवर और माइल्स का स्थिति है, एंड हिस्ट्री ऑफ यूरिथ्रल डिस्चार्ज, उसके साथ में उसको हिस्ट्री ऑफ यूरिथ्रल डिस्चार्ज है। तो यहाँ पर हमें वहां पर एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम और सिपेक्जिम 400 ग्राम देना है। तो देखो अलग अलग साइन एंड सिम्टम के आधार पर हमने बांटा है। तो गाइज किट नंबर 1 जो कि ग्रे कलर का होता है, तो वहां पर हम क्या कौन सी कंडीशन क्या देंगे, किट नंबर 1 देंगे गाइज। होप यू अंडरस्टैंड। बात करते हैं नंबर 2, किट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं जो कि ग्रीन कलर का होने वाला है। यस गाइज, ग्रीन कलर का किट होने वाला है। और यहाँ पर देखो कि वेजाइनल डिस्चार्ज की बात हो रही है कि डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, और डिस्चार्ज में सेम कंडीशन, कलर कैसा है, क्वांटिटी कैसी है और स्मेल ऑर्डर कैसा आ रहा है। बर्निंग वाइल यूरिन पास इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, क्या वहां पर भी अगर यूरिन पास करते समय ऐसा सेंसेशन हो रहा है। जेनाइटल कंप्लेंट बाय सेक्सुअल पार्टनर, क्या जेनाइटल प्रॉब्लम सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कुछ प्रॉब्लम से हो रही है। या मैं बात करूं एक और इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि यहाँ पर मैं बात करूं लो, वहां पर भी देखो वेजाइनल डिस्चार्ज भी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, फिजियोलॉजिकली इंक्रीज होता है। तो क्या हमें रूल आउट करना है कि वो महिला कहीं ना कहीं क्या नहीं है, वो महिला प्रेग्नेंट तो नहीं है। देना क्या है गाइज, अगर वेजाइनल डिस्चार्ज है, यूरिथ्रल डिस्चार्ज, सर्वाइकल डिस्चार्ज और स्क्रोटल के अंदर हमने अलग दिया था, बट यहाँ पर हम देखो स्किनेटोजोल 2 ग्राम, ओडी स्टेट देना है, फ्लुकोनाजोल देना है, ओडी स्टेट देना है। गाइज शुड बी रिमेंबर, हमें एंटी फंगल ट्रीटमेंट यहाँ पर करना होता है। इंपॉर्टेंट नॉन कमर्शियल प्रोडक्ट्स है, नॉट फॉर सेल होता है, और टू बी डिस्पेंस ओनली फॉर द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिशन इन्फेक्शन में दिया जाता है। यस, बात करते हैं किट नंबर 3 के बारे में। यस, किट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं गाइस। तो देखो कि यहाँ पर जेनाइटल अल्सर के रिगार्डिंग बातें हो रही। जेनाइटल हर्पेट रीजन जानते हो गाइस, हर्पेटिक रीजन होता है कि जेनाइटल, जैसे आपने चिकन पॉक्स है, वेरिसेला जोस्टर आपने नाम सुना होगा, उस कंडीशन में जैसे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, या पेरिनियम में, या मैं बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी बॉडी के अंदर है, हर्पेस बन जाते हैं। अगर तो नॉन हर्पेटिक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि लीजन नहीं है, हर्पेस नहीं है, तो वहां पर हम क्या स्थिति में क्या मैनेजमेंट करने वाले हैं। अब देखो कि हम बात करें जेनाइटल अल्सर सिंगल और मल्टीपल, यानी वो एक अल्सर हो सकता है और वो 2-3 भी अल्सर हो सकते हैं। पेनफुल होगा, पेनफुल एंड पेनलेस कंडीशन है। बर्निंग सेंसेशन द जेनाइटल एरिया, क्या जेनाइटल एरिया में जलन महसूस हो रही है, और इनलार्ज्ड लिम्फ नोड की स्थिति है। तो वहां पर हम क्या देंगे, किट नंबर 3 देंगे। किट नंबर 3 का जो कलर कोडेड होता है गाइस, शुड बी रिमेंबर वी हैव द व्हाइट कलर होता है। और यहाँ पर बेंजाइन पेनिसिलिन देने वाले हैं 2.4 मिलियन यूनिट होता है गाइस। MU का मतलब होता है मिलियन यूनिट होने वाला है, मिलियन यूनिट यहाँ पर देने वाले हैं। 1 वाइल होती है, साथ में एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम सिंगल डोज देते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पेनिसिलिन से कोई प्रकार की एलर्जिक सिचुएशन है, तो इन दैट कंडीशन में हमें किट नंबर 4 यूज करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर एक सिंगल वन ऑफ दी यहाँ पर क्या होने वाला है, डिफरेंस होने वाला है किट नंबर 3 और किट नंबर 4। किट नंबर 3 कब देते हैं, हाँ सेम कंडीशन, नॉन हर्पेटिक है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लीजन है, ये जेनाइटल अल्सर हो रहे हैं। बट पेनिसिलिन से अगर वहां पर इन्फेक्शन है, एलर्जिक सिचुएशन है, तो वहां पर हमें क्या करना है, किट नंबर 4 यूज लेना है। कलर वी हैव तो ब्लू कलर होने वाला है। यस गाइस, यहाँ पर मैं बात करूँ एलर्जी है, तो वहां पर डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं 100
मिलियन ग्राम देते हैं, मिलीग्राम देते हैं, और BID देते हैं, और 15 डेज के लिए देते हैं। गाइस शुड बी रिमेंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। सब चीजें स्टेट दी जा रही थी, सिंगल डोज दी जा रही थी, परंतु यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किट नंबर 4 जेनाइटल अल्सर नॉन हर्पेटिक में अगर एलर्जिक सिचुएशन है तो वहां पर BD मतलब 2 टाइम 15 डेज के लिए दिया जाता है, और साथ में एजिथ्रोमाइसिन है वो सिंगल डोज दी जाती है। देखो गाइस यहाँ पर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हमारे सामने। यस, अलग सी कंडीशन में अगर मैं बात करूं आपके सामने कि ट्रीट ऑल सेक्सुअल पार्टनर फॉर पास्ट 3 मंथ, अगर ऐसी फीमेल को अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो उस फीमेल के जितने भी सेक्सुअल पार्टनर हैं, अब जितने का मतलब है गाइस कि ओनली सिंगल ही होना चाहिए ऑब्वियसली, तो अगर उस महिला के 2 से 3 4 5 10 अगर सेक्सुअल पार्टनर है तो वहां पर पास्ट प्रीवियस में 3 महीने के साथ जितना भी उस महिला ने कॉन्टेक्ट बनाया है उन सबको है उस ये उसको किट है वो प्रोवाइड किया जाता है। राइट एवरीवन, ओके। अगर मैं बात करूं आपके सामने नंबर 5 किट नंबर के बारे में, तो इन दैट सिचुएशन कि यहाँ पर जेनाइटल अल्सर हर्पेटिक यानी यहाँ पर वो होने वाले हैं। यस, जेनाइटल अल्सर वेसिकल्स होंगे यहाँ पर, वहां पर पस फॉर्मेशन होगी, उसमें अंदर पेनफुल होगा, रिकरेंट होगा, बार बार होगा। ओके, बर्निंग सेंसेशन इन द जेनाइटल एरिया, और वहां पर जलन भी महसूस हो रही है। तो देखो वहां पर हम एंटी वायरल ड्रग देने वाले हैं, एसाइक्लोविर 400 mg एंड TDS देने वाले हैं 7 दिन के लिए गाइस, यानी 3 टाइम दिन में 3 टाइम देने वाला है TDS, और फॉर 7 डेज के लिए देने वाला है। किट नंबर 5 कलर कोडेड इज द रेड कलर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। अगर मैं बात करूं कि लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, लोअर एब्डोमेन पेन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो वहां पर देखो लोअर एब्डोमेन पेन, फीवर है, वेजाइनल डिस्चार्ज भी है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका इरेगुलर है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बट वेजाइनल ब्लीडिंग, डिस्मेनोरिया, ये पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, डिस्पेरोनिया गाइस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन होता है, डिसयूरिया यूरिन डिस्चार्ज, यूरिन करते समय पेन हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है। ओके, बात करें गाइस लोअर बैक पेन हो रहा है, सर्वाइकल में बात करूं मोशन टेंडरनेस, सर्विक्स के अंदर टेंडरनेस हो रही है, तो वहां पर येलो किट दिया जाता है। कौन सा किट दिया जाता है? येलो किट दिया जाता है। येलो किट के अंदर क्या होता है गाइस कि यहाँ पर टेबलेट हम देंगे, सिपेक्सिम देंगे 400 mg, ओडी स्टेट देंगे, सिंगल है एक साथ देंगे, मेट्रोनिडोजोल दिया जाता है 400 mg, और BD दिया जाता है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BD दिया जाता है मेट्रोनिडोजोल, और 14 डेज के लिए दिया जाएगा। कितने दिनों के लिए? 14 डेज के लिए दिया जाएगा। राइट, ओके। डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं गाइस 100 मिलीग्राम देते हैं, BD देते हैं, और वो भी 14 डेज के लिए दिया जाएगा। गाइस देखो स्टेट के अंदर तो डेफिनेटली यहाँ पर सबको याद हो जाएगा कि कौन सी BD है, कितने दिनों के लिए देनी है, वो आपको याद रखनी है। किट नंबर हमारा हो गया 6 नंबर ना। और सेम कंडीशन गाइस, ट्रीट ऑल मेल पार्टनर विद किट नंबर 1। अगर ऐसा स्थिति है उस फीमेल में, तो उस फीमेल के जो पार्टनर होगा गाइज, उस पार्टनर को है मैं बात करूं क्या दिया जाएगा, उस पार्टनर को है वो किट नंबर 1 दिया जाएगा। और किट नंबर 1 मतलब ग्रे कलर का आपने ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है। होप यू अंडरस्टैंड। यस, तो बात करते हैं गाइज इनग्वाइनल वल्बो के बारे में, इनग्वाइनल बूबो के बारे में, IB के बारे में। यस, तो IB के बारे में हम बात करते हैं गाइज। तो देखो कि यहाँ पर स्वेलिंग इन द इंग्वाइनल रीजन विच में बी पेनफुल, अगर इंग्वाइनल रीजन के अंदर वहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि स्वेलिंग है, तो वहाँ पर क्या दिया जाएगा? ऑब्वियसली यस, बात करें इंग्वाइनल बूबो। ओके, मैं बात करूं प्रीडिसिंग हिस्ट्री गाइस, अगर मैं इंपॉर्टेंट थिंग आपके सामने अगर डिस्कस करूं तो क्या किट नंबर 4 अगर मैं बात करूं इन वी हैव द सिचुएशन, अगर हमारे सामने सिचुएशन है, यस वी हैव द सिचुएशन, ओके, सिस्टमिक सिम्टम लाइक वो सेम कंडीशन माइल्ड एंड फीवर कंडीशन है, तो कंडीशन की बात करें। राइट, ओके ओके, एनीथिंग फाइन। ओके, तो किट नंबर जो 7 का जो कलर होता है, कलर कोडेड इज द ब्लैक होता है, एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम और डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम यानी 100 ml, BD है वो 21 डेज के लिए दिया जाता है। गाइज किट नंबर 7, यस यहाँ पर होंगे किट नंबर 7। ओके,
बात करें आपके सामने कि ट्रीट ऑल सेक्सुअल पार्टनर है, अगर पास्ट 3 वीक के कितने भी पहले सेक्सुअल पार्टनर है उन सबको है वो यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। यस गाइस। अब कुछ सम इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन मैनेजमेंट ऑफ ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो देखो वहाँ पर हमें काउंसलिंग करनी है, एजुकेशनल देना है, काउंसलिंग में बताना है कितने क्या सेक्सुअल पार्टनर होना चाहिए मतलब एक ही सेक्सुअल पार्टनर होना चाहिए, और है तो मल्टीपल हैं तो वहाँ पर कंडोम यूज करने के लिए बोलो, उस पार्टनर को ट्रीटमेंट के लिए बोलो। और मैं बात करूं कि उस कंडीशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो या तो अवॉइड करो, और सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर कंडोम यूज करने के लिए एडवाइस किया जाता है। और बात करेंगे इज रेफर टू, और उस अगर ये स्थिति है तो वहाँ पर हम इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर पे भेजेंगे। गाइस कहने का मतलब है कि HIV रिगार्डिंग, उनके प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग काउंसलिंग के लिए, उनके एजुकेशन के लिए और टेस्ट के लिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव के लिए भेजा जाता है। फॉलो अप आफ्टर 7 डे, यानी अगर आपने ये ट्रीटमेंट दिया है तो अगर मैं बात करूं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन में अगर लोअर एब्डोमेन पेन है तो वहां पर अगर मैं बात करूं आपके सामने कि उस पेशेंट को 3, 7 एंड 14 डेज पर है वो फॉलो अप के लिए बुलाया जाता है, वापस आने के लिए बोला जाता है। और अगर मैं बात करूं मैं बात करूं इनग्वाइनल बुबो के अंदर अगर बात करें तो उस पेशेंट को है वो फॉलो करने के लिए बोलते हैं 7 डे के लिए, 14 डे के लिए और 21 डेज के लिए फॉलो के दिया जाता है। और बात करें कि सिम्टोमेटिक है और हेपेटाइटिस बी के लिए भी क्या किया जाता है, एडवाइस किया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड गाइज। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।